उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की कि वो उसके बाद कभी ना बोल सका, ना अपना दर्द बता सका। उसके पिता अभी यही तो कह रहे थे कि मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया था। उसके शरीर पर उंगलियों के निशान थे, हर जगह नीला पड़ा हुआ था। बैट से मारा गया था इस जगह पे, यानी कि कनपट्टी को सटा के बैट से मारा गया था। उसका जो निशान है वो आज भी उसकी ठुड्डी पे है। लेकिन वो बता नहीं पाया कि उसके गुनहगार कौन थे। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की नीयत से चौथे तल्ले से नीचे फेंक दिया गया। उसके पिता ने यह भी कहा कि वो बैट उस कमरे में मौजूद था और जहां हरीश को फेंका गया वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। मेरा बेटा तो एक होनहार बच्चा था, ना लड़ाई करना जानता था, बस अपने पढ़ाई में मगन था। वो टॉपर था। हमने तो उसे इंजीनियर बनने के लिए भेजा था। पंजाब यूनिवर्सिटी भरोसा था, वो उसका लास्ट सेमेस्टर था, मेरा बच्चा इंजीनियर बन के निकलता। लेकिन 20 अगस्त 2013 की वो काली सुबह मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं थी। लोगों ने उसे बेरहमी से मारा और जान से मारने की नीयत से उसे फेंक दिया गया। उसी दिन शाम को मेरे पास 7:21 पर एक कॉल आता है और कहता है कि हरीश गिर गया है छत से। मैंने जब उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं उसका दोस्त बोल रहा हूं। जब हम लोग भागकर पहुंचे तो वो बेसुध पड़ा था ट्रॉमा सेंटर में। वो हमसे बात नहीं कर पाया। एफआईआर तो हुई है, लेकिन आज वो केस कहां है, किस गर्त में है, नहीं पता। मैंने
मेरे बेटे को इस दर्द से आजाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो गुहार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर तो लगा दी। अब हम अपने बेटे को इस दर्द से निजात दिला पाएंगे, वो अब चैन से मर पाएगा। इतना कहते हरीश राणा फूट फूट कर रो पड़ते हैं। सोचिए एक बाप के लिए कितना मुश्किल है, एक माँ के लिए कितना मुश्किल है कि अब वो हर पल अपने बेटे के मौत की दुआएं मांग रहे हैं कि हे भगवान मेरे बेटे को जल्दी से मौत दे दे। वो माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस बेटे को इतने दर्द से जन्म दिया, 19 सालों तक पालन पोषण किया इस आस में कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन 20 अगस्त से लेकर अब तक यानी 13 साल तक वो इस उम्मीद में दुनिया के हर दरवाजे पर गई, हर उस डॉक्टर के पास गई कि मेरा बेटा वापस आ जाए, लेकिन वापस आने के बजाय नियति ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। उसकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई। अब हरीश राणा के लिए एक एक पल भारी है, उसके माता पिता के लिए एक एक पल भारी है। 13 सालों तक जो उन्होंने संघर्ष किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हरीश के पिता बता रहे थे कि जिस तरह से जब बच्चे का इलाज शुरू हुआ, रिश्तेदारों ने मदद की, पूरे गांव वालों ने चंदा करके दिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए। वो हर जगह भटके, उन्होंने अपनी घर बेच दी, हर वो काम किया इस उम्मीद से कि उनका बेटा लौट आएगा, लेकिन नहीं लौटा। उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अशोक राणा सुप्रीम कोर्ट में गए। माय लॉर्ड, मेरा बेटा अब पूरी तरह से थक चुका है, अब इसे और दर्द सहने की शक्ति नहीं है, अब इसे मुक्त कर दीजिए, इसे इसकी जिंदगी की डोर से मुक्त कर दीजिए। माय लॉर्ड ने देखा, हरीश के पूरी 13 साल के सफर को देखा, डॉक्टरों के स्टेटमेंट को देखा और ये फैसला सुना दिया। ये देश का पहला मामला है जब किसी को इच्छा मृत्यु मिली है। अब धीरे धीरे पैसिव यूथेनेसिया दिया जा रहा है। पैसिव यूथेनेसिया जो होता है, कल भी हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटाई जा रही है। अभी भी हरीश को बहुत तकलीफ है। खाने के जो पाइप लगे हुए हैं, पाइप से जो खाना दिया जाता था उसे हटा दिया गया। ऑक्सीजन के लिए जो पाइप लगा था, ऑक्सीजन पाइप हटा दिया गया, लेकिन अभी भी जिंदगी का डोर बाकी है। पता नहीं क्यों हरीश इतनी तकलीफ के बाद भी दुनिया को अलविदा नहीं कह पा रहा। जिंदगी की डोर उससे बंधी हुई है। बेचारा मासूम 19 साल का नौजवान, किसी ने क्या बिगाड़ा होगा किसी का। आज हरीश मौत के मुंह में तो जा रहा है, लेकिन उन गुनाहगारों का क्या जो आज खुलेआम घूम रहे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे कि हरीश के साथ ये हो रहा होगा। क्या उन्हें अपने किए पे पछतावा नहीं हो रहा होगा? किसी माँ के लाल को इस तरह से उन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया। सिर्फ मौत के मुंह में नहीं, 13 साल तक वो बच्चा जो झेला, भगवान ना करे वो किसी के बच्चे के साथ हो। एक एक पल भारी है हरीश के लिए। खाना पीना बंद कर दिया गया है, ऑक्सीजन हटा लिए गए हैं, दवाइयां कम की जा रही हैं, ताकि जितनी जल्दी हो मौत हरीश को अपने आगोश में ले पाए। उसके माता पिता हर पल उसके पास मौजूद हैं, बस वो उसकी अंतिम घड़ी तक उसे देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। उसके पिता उसके बालों को सहला रहे हैं, उसकी माता सिरहाने बैठी हुई हैं कि ना जाने कब अचानक से हरीश वो सांसें जो वो सुन रही थी 13 सालों तक, सिर्फ सांस और सिर्फ धड़कन जो उनकी माँ ने सुनी, उनके पिता ने सुना,
इसके अलावा तो हरीश बोल ही नहीं पाया कभी। वो धड़कन भी किसी भी वक्त रुक जाएगी, किसी भी वक्त वो सांसें थम जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही हरीश कई जिंदगियों को आबाद कर जाएंगे। हरीश उनमें जिंदा होंगे जिनमें उनके अंग प्रत्यारोपित किए जाएंगे। हरीश के लिवर, किडनी, लंग्स, आंख और दिल काम कर रहे हैं, डॉक्टरों की निगरानी में है। रिपोर्ट्स आने के बाद और हरीश के सांसें थमने के बाद अंग को प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा, यानी एक साथ 4-5 जिंदगियों को बचा कर जाएगा हरीश। जो 13 साल से घुट रहा है, उस दर्द में जी रहा है, वो लोगों को जिंदगी देकर जाएगा। मां की पथराई आंखें बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ के साथ भगवान से अब दुआ कह रही हैं कि हे भगवान, अब मेरे बेटे को मौत दे दो, अब मेरे बेटे को आजादी दे दो। बहुत हुआ, बहुत झेल लिया मेरे बेटे ने, अब मेरे बेटे को इस दर्द से निजात दे दो। ले जाओ, जितनी जल्दी हो सके ले जाओ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। शांति का पाठ किया जा रहा है। मां वहां बैठकर श्लोक गुनगुना रही है। ब्रह्म कुमारी दीदी ने भी श्लोक बोलकर ही माथे पे तिलक लगाया था और शांति से जाने का संदेश दिया था कि जो हुआ उसे माफ करते हुए, वो सबको माफ करते हुए जाओ और सबसे माफी मांगते हुए जाओ। पिता कहते हैं कि मैं भी हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहता हूं कि जाने अनजाने में अगर मुझसे भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना मेरे कलेजे के टुकड़े। हमने तो बस ये सोचा कि किसी दिन तुम उठ के खड़े हो जाओगे और कहोगे कि बहुत हुआ, अब घर चलो, अब ये हॉस्पिटल की दीवारें चूभती हैं, काटने को दौड़ती हैं। लेकिन हरीश 20 अगस्त 2013 के बाद कभी नहीं उठा। इस दौरान ना जाने कई बीमारियों ने उसे अपने जद में जकड़ लिया, लेकिन हरीश इतना भी नहीं बोल पाया कि उफ, बहुत तकलीफ हो रही है। हरीश तो ये भी नहीं बता पाता कि उसे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। बस बेड पे पड़ा है, आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रही है। मां पिता इसी आस में 13 साल गुजार दिए कि किसी दिन एक चमत्कार होगा और मेरा बेटा बोल उठेगा। लेकिन जब निराशा हाथ लगी, तकलीफों का जो है, कहते हैं ना कि इंतहा हो गई थी, तो तकलीफों की इंतहा जब देखी तब जाकर मौत की गुहार लगाई। और अब वो हर पल दुआ कर रहे हैं अपने बेटे की मौत की और कह रहे हैं कि मैं सबसे कहती हूं कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दें कि वो जल्दी से मौत उसको अपने गले लगा ले और सुकून से उसको ले जाए। अब उसकी तकलीफें देखी नहीं जाती, अब उसकी तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। हरीश तो जा रहा है, लेकिन हरीश के गुनाहगार भी बचने नहीं चाहिए। 13 साल गुजर गया, वो फाइलें फिर से खुलनी चाहिए, तह तक जांच होनी चाहिए कि आखिर उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर किसकी उंगलियों के निशान थे, किसने उसे बैट से पीटा था, वो बैट किसका था, किस बात पे झगड़ा हुआ था, कहीं हरीश रैगिंग का शिकार तो नहीं हुआ था। इन तमाम चीजों पर जांच होनी चाहिए ताकि हरीश के मरने के बाद भी उसे इंसाफ मिल सके, हरीश की आत्मा को शांति मिलेगी। किसी भी वक्त ये खबरें आ जाएंगी कि हरीश अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। एक एक पल, एक एक घड़ी हरीश के लिए कठिन है, क्योंकि हर कोई अब ये दुआ कर रहा है कि जल्दी से
उसे मुक्ति मिल जाए। वो जिस फ्लैट में रहता था, जिस सोसाइटी में रहता था, सारे लोग दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। सबने हरीश को देखा था, एक होनहार बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। सब लोग उसकी मुक्ति की दुआएं मांग रहे हैं। पूरा देश हरीश को सुकून से मरने की दुआएं दे रहा है। हम भी ये दुआ करते हैं कि हरीश की सांसें जो है वो बिना तकलीफ थम जाए। अब वो तकलीफ ना झेले जो उसने 13 साल तक झेला है। जैसे ही हरीश को लेकर कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया।